नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड और बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, कि वर्चुअलाइजेशन की नीड क्यों है, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब नीड क्या है वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस की, क्यों रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहली है इन्हेंस परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी यूज़र है, ठीक है, उसका कुछ अपना सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, अगर उसे एडिशनल रिसोर्स अपने सिस्टम पे चाहिए तो वो क्या करेगा, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू सर्वर साइड से एक्सेस कर लेगा। ओके, जैसे ये आपका सर्वर साइड है और ये कोई यूज़र है, उसके पास कुछ अपना है कुछ, ठीक है, उसके पास अपना वो हार्डवेयर है, अपना कुछ भी है, उसके पास अपनी सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। अगर उसे एडिशनल रिसोर्स चाहिए, सपोज़ उसे स्टोरेज की रिक्वायर्ड हो, तो वो क्या कर लेगा, वर्चुअलाइजेशन के थ्रू सर्वर साइड से एक्सेस कर सकता है। तो उसके पास जो पहले सिंगल रिसोर्स अवेलेबल था, तो नाउ मोर देन वन रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे यूज़र के पास, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने जो सिस्टम थी, ये सिस्टम था, उसकी जो क्या परफॉर्मेंस वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इससे पहले इन्हांस परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है इससे, ठीक है, इन्हांस हो जाएगी। सेकंड क्या है, एक्सेस टू द मोर रिसोर्सेज, कि आपकी जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसके पास यूज़र से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। ऐसा तो नहीं कि यूज़र के पास मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, थर्ड पार्टी की वो जो और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके पास कम होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो ठीक है, थर्ड पार्टी है उसके पास एक्चुअली ज़्यादा ही रिसोर्सेज होंगे यूज़र से। तो इस तरह से यूज़र के पास भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है, कि मोर नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज एक्सेस कर सके, ठीक है, जहाँ से यूज़र जो सर्वर से सर्विस को एक्सेस करके, उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करके सर्विस को यूज़ करता है। ओके, तो एक्सेस टू द मोर रिसोर्सेज, कि लिमिटेड अब यूज़र के पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, ठीक है, वो बहुत सर्वर से एक्सेस करके अपने मतलब बहुत ही मोर नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। तीसरा है शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जो भी यूज़र का सिस्टम है, जैसे ये यूज़र का सिस्टम है, अब इसमें लिमिटेड कैपेसिटी रख सकता है यूज़र, ठीक है, यानी कि जितना मतलब इस जितने इसको स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो बार बार परचेस करते जाएगा भाई, और हार्ड डिस्क दो और हार्ड डिस्क दो और हार्ड डिस्क दो, ठीक है, खरीदते जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लिमिटेड कैपेसिटी रख सकता है वो भी भाई बंदा, ठीक है, कितने पैसे खर्च करेगा वो भी। तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू वो क्या हो सकता है, क्लाउड से अपना स्पेस रेंट पे ले सकता है और जितना रिक्वायर्ड है उतना ले सकता है, और जितना यूज़ करेगा उसके हिसाब से वो पे करेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नीड ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके वर्चुअलाइजेशन के तो बहुत ही बेनिफिट हैं। सबसे पहले बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब सपोज़ मैं गेम खेलता हूँ, ठीक है, अपने मशीन पे गेम खेलता हूँ, मशीन पे मेरे 1 TB हार्ड डिस्क है एंड 8 GB रैम है, ठीक है, एंड इसमें से मैं बस 4 GB यूज़ करता हूँ रैम, ठीक है, और 1 TB में से मैं बस समझ लीजिए 200 GB यूज़ करता हूँ, ठीक है, 200। तो जो बाकी के रिसोर्सेज बची है मेरे पास, वो तो बिल्कुल वेस्ट जा रही है, वो तो बिल्कुल वेस्ट ही जा रही है, ठीक है। स्टोरेज बची है जो बाकी की, वो बेसिकली वेस्ट जा रही है। तो हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेटर वे में। हम क्या करेंगे, हम हाइपरवाइज़र के थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे। तो हमारा जो रिसोर्स बच रही है उसे वर्चुअल मशीन को दे देंगे, एंड इस वर्चुअल मशीन को जो हमारे यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। जो ये रिसोर्सेज बच रही थी हमारे पास, कितने बच रही थी, जो 800 GB और जो हमारे पास 4 GB रैम बच रहा था, तो इसको क्या क्या करेंगे, हाइपरवाइज़र के थ्रू हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे और उस वर्चुअल मशीन को यूज़र को एक्सेस दे देंगे। तो इस तरीके से बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया। सेकंड क्या है, लोअर द कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे अब हम 5 बंदे हैं, अगर सबको अलग अलग मशीन खरीदनी पड़ेगी तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा वर्चुअल मशीन को ले लेते हैं, हमारा कॉस्ट बच जाएगा, क्योंकि जितनी देर के लिए यूज़ करेंगे वर्चुअल मशीन उतना ही पे करना पड़ेगा। और अगर ये खरीदेंगे, अगर अलग अलग सबके लिए अलग अलग मशीन खरीदेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा वो। तो लोअर द कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रिमोट एक्सेस क्या है, रिमोट एक्सेस मतलब कहीं से भी एक्सेस कर लो भाई, तुम कहीं भी हो,
जाओ, मतलब जैसे नैनीताल में हो, कहीं भी हो, शिमला हो, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बस क्या होना चाहिए आपके पास इसके लिए, इंटरनेट होना चाहिए बस, ठीक है। इंटरनेट हो तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो बैठ के, ठीक है। पे पर यूज़ एंड ऑन डिमांड, मतलब जितना यूज़ करोगे, ठीक है, उतना ही पे करना है, ठीक है। और ऑन डिमांड सर्विस है, मतलब कभी भी डिमांड कर सकते हैं आप, रात के 2 बजे करो, ठीक है, सुबह 4 बजे करो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कितने भी बजे करो, कभी भी करो डिमांड, ठीक है। और जितना आप डिमांड करोगे उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, जितना यूज़ करोगे इतना आपको पे करना पड़ेगा। 5 है इनेबल रनिंग मल्टीपल ओएस। तो हमारा क्या होता था, ये हार्डवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर अब हमने हाइपरवाइज़र रखा है, ठीक है। और ये हमारी वर्चुअल मशीन 1 है और ये हमारी वर्चुअल मशीन 2 है। मैं एक बार डायग्राम सही से बना देता हूँ। तो ये क्या था, इनेबल रनिंग मल्टीपल ओएस। अब जैसे कि आपके ये जो ये होस्ट मशीन पे यहाँ पे आपकी विंडो पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी विंडो पड़ी है। अब ये नहीं है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि VM1 पे भी विंडो होनी चाहिए, VM2 पे भी विंडो पड़ी होगी, ठीक है। इस पे विंडो हो सकती है, इस पे लाइनक्स हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पे विंडो ही होगी, ठीक है। लाइनक्स हो तो इस पे क्या होता है, डिफरेंट OS सपोर्ट होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट होते हैं। और क्या होता है इसमें, एक और एडवांटेज क्या है इसका, एक और अगर एडवांटेज देखें तो, अगर 6th एडवांटेज की मैं बात करूँ तो, अगर एक वर्चुअल मशीन फेल भी हो जाती है तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इफ़ वन वर्चुअल मशीन इज़ नॉट वर्किंग, और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई या काम नहीं कर रही या फेल हो गई, तो अदर विल नॉट अफेक्टेड, ठीक है, उससे दूसरे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अफेक्ट नहीं होगी। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, नीड ऑफ वर्चुअलाइजेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम रेफरेंस मॉडल देखेंगे वर्चुअलाइजेशन का। तो तब तक के लिए धन्यवाद।